दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार को समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी करार करने की पिटीशन में जुलाई 6 तक का समय दिया है अपना जवाब फाइल करने के लिए। आज सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल ने कोर्ट को ये बताया कि क्योंकि हमारे देश में समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिजेस कानूनी नहीं मानी जाती है, तो देश भर में जितने भी LGBT कपल्स हैं उनको कोरोना महामारी में बहुत दिक्कत फेस करने को हो रही है। ये जितने भी LGBT कपल्स हैं ये अपने पार्टनर को हॉस्पिटल बेड नहीं दिलवा सकते, वे उनको वेंटिलेटर नहीं दिलवा सकते क्योंकि उनकी शादी कानूनी नहीं मानी जाती, उनको एक परिवार का सदस्य नहीं माना जाता और इसके चलते वो अपने चाहने वालों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा सकते, ICU बेड नहीं दिलवा सकते, वेंटिलेटर नहीं दिलवा सकते। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट को ये भी बताया कि हमारे देश में कम से कम 70 मिलियन LGBT कम्युनिटी के लोग हैं जिनको कोरोना महामारी में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि उनके प्यार को, उनके विवाह को कानून स्वीकार नहीं करता है। इस पे जवाब देते हुए आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को ये बोला कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए या ICU बेड या वेंटिलेटर लेने के लिए कोई भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मानता है, आप बिना मैरिज सर्टिफिकेट के भी एडमिट हो सकते हैं। तुषार मेहता ने कोर्ट को ये भी बोला कि अगर ऐसा कोई भी LGBT कपल है जिसको हॉस्पिटल बेड या वेंटिलेटर लेने में कोई भी परेशानी हो रही है, वो उनके पास आए और वो उनकी मदद करेंगे। पर जो पिटिशन फाइल की गई है वो और उसका जो रिप्लाई फाइल किया गया है कोर्ट में पिटिशनर्स की तरफ से, वो 4000 पेजों का है और इस 4000 पेजों के डॉक्यूमेंट को केंद्र सरकार पढ़ने के लिए और उसका जवाब देने के लिए कम से कम 3 हफ्ते का समय चाहती है। सौरभ कृपाल और मेनका गुरुस्वामी ने इस पे जवाब देते हुए कोर्ट को ये बोला कि जो 4000 पेजों का डॉक्यूमेंट है इसमें से 1200 पेजेस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है नवतेज जौहर केस में और पुट्टुस्वामी केस में, और ये दोनों जजमेंट्स बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस जजमेंट्स हैं जो हर लॉयर को पता होती है, तो ये आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 4000 वर्ड केंद्र सरकार कोर्ट में कर रही है, ये 4000 वर्ड पूरे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें से आधे से ज़्यादा वर्ड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पुट्टुस्वामी केस में और नवतेज जौहर केस में। इसलिए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते का समय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इस पिटिशन अपना जवाब इस मामले में जल्दी दे सकती है। केंद्र सरकार से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को ये भी बोला कि वो समलैंगिक विवाह यानी LGBTQ मैरिजेस, सेम सेक्स कपल मैरिजेस के मामले को अर्जेंट नहीं मानते हैं क्योंकि आजकल कोविड महामारी यानी कोरोना महामारी के चलते जितनी भी कोर्ट हैं वो सिर्फ अर्जेंट मैटर्स सुन रहे हैं। तो तुषार मेहता ने कोर्ट को बोला कि जो ये समलैंगिक विवाह का मामला है ये अर्जेंट मामला नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनको कोरोना महामारी के चल के अपनी पेंशन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जो ब्लैक फंगस से मर रहे हैं, जिनको ICU बेड्स नहीं मिल रहा है, जिनको खाने के लिए राशन नहीं मिल रहा है, ये सब मामले ज़्यादा अर्जेंट हैं और जो केंद्र सरकार है वो इन अर्जेंट मामलों पे अपना ध्यान देना चाहती है, ना कि समलैंगिक विवाह मामले में जो केंद्र सरकार के चलते अर्जेंट नहीं है। इस बात का सख्त विरोध करते हुए सौरभ कृपाल ने कोर्ट को ये बोला कि समलैंगिक विवाह और जो लोग सेम सेक्स पार्टनरशिप में हैं उनके लिए मामला बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके भी पार्टनर्स कोरोना से पीड़ित हैं, उनके भी पार्टनर कोरोना से बीमार हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की, वेंटिलेटर दिलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इन केसेस में जो LGBT पार्टनर्स हैं वो अपने चाहने वालों के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए वो बेड नहीं ले सकते, वेंटिलेटर नहीं ले सकते क्योंकि उनको परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है, उनको कानून के अंदर वैवाहिक नहीं माना जाता है और इसके चलते उनको बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए ये मामला, समलैंगिक विवाह का मामला, कोरोना के चलते ये मामला भी बहुत अर्जेंट है और कोर्ट को इस मामले को सुनना चाहिए और केंद्र सरकार को इस मामले को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इन दोनों पक्षों को सुन के दिल्ली हाईकोर्ट ने ये डिसाइड किया कि केंद्र सरकार को जुलाई 6 तक का समय देना चाहिए अपना रिप्लाई फाइल करने का। तो अब हम ये देखते हैं कि जुलाई 6 को केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह मामले में अपना रिप्लाई सबमिट करेगी या वो फिर से इस मामले के लिए दूसरी तारीख कोर्ट से मांगेगी।